हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आप लोगों को मैं बहुत ही दिनों से कहानियों का संग्रह लेकर आ रहा हूँ, जिसको सुनकर आपको अति प्रसन्नता हो रही होगी। आज एक ऐसी कहानी जो धर्म से संबंधित है, जिसमें शीर्षक है भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग क्या है। पढ़िए रोचक कहानी जो आपके अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी भेड़ियों से रक्षा करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। माई का आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। बूढ़ी माई ने साधु का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। साधु जाने लगा तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपया करके एक ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेला रह रह कर ऊब चुकी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और उस बुढ़िया को देते हुए कहा, माई, ये लो आपका बालक है। इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बुढ़िया बड़े प्यार लाड प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव में कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड कर रही हैं। नटखट बच्चों ने माई को हंसी मजाक करने की सोची। उन्होंने माई से कहा, अरे मैया सुन, आज गांव में जंगल में एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठा ले जाता है और मारकर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठा कर ना ले जाए। बुढ़िया माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा बीता, तीसरा, चौथा, पांचवा दिन बीत गया। बुढ़िया माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पल के झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा करने के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया से प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्र विभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी के पांव की आहट पाकर माई डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने को। माई ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया, मैं हूँ तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। माई ने कहा, क्या? चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर निछावर कर दूं। अब ऐसा मत कहियो, चल भाग जा यहाँ से। ठाकुर जी की मैया की इस भाव एक निष्ठता को देखकर बहुत प्रसन्नता हो गई। ठाकुर जी मैया जी बोले, मैं, अरे वो मेरी भोली भाली मैया, मैं त्रिलोकी नाथ भगवान हूँ। मुझसे जो चाहे वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा आप भगवान हो, मैं आपको 100 प्रणाम करती हूँ। कृपया कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया ना ले जाए। अब ठाकुर जी और ज़्यादा प्रसन्न होते बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे भी निज धाम के लिए ले चलता हूँ, वहाँ भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निज धाम ले गए। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि अपने अंदर की ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी भेड़ियों से रक्षा करनी चाहिए। जब पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक न एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं।